एक्सेल के फॉर्मूला टैब के अंदर फंक्शन लाइब्रेरी आता है। फंक्शन लाइब्रेरी के अंदर एक टेक्स्ट के अलग अलग फार्मूले हैं। जैसे यहाँ पे अलग अलग एरियाज़ हैं, जैसे फाइनेंशियल फार्मूला होता है, लॉजिकल फार्मूले होते हैं, डेट एंड टाइम के होते हैं, वैसे टेक्स्ट के फार्मूले होते हैं। इसके अंदर बहुत सारे फार्मूले हैं और इसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं उनकी हमने एक लिस्ट बना रखी है। इसमें पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रॉपर, लोअर, अपर, मिड, लेफ्ट, राइट करा दिया था। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे कॉन्कैटिनेट, टेक्स्ट, रेप्ट, फाइंड और सब्स्टिट्यूट फार्मूलों का यूज़ किया जाता है। ये सभी फार्मूले आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। लेफ्ट, इससे पहले जो हमने कराया, इसमें प्रॉपर वगैरह, ये सारा रेप्ट मिल जाएगा। तो ये सारे फार्मूले आपको यहाँ मिलेंगे। इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हम कवर करेंगे। आगे देख लीजिए इसमें कैसे करेंगे। जैसे एक पहला जो फार्मूला इसमें मैंने बताया कॉन्कैटिनेट। कॉन्कैटिनेट फार्मूले का यूज़ कैसे होता है कि अगर आपने भरा हो तो कई जो फॉर्म्स होते हैं उसका कनेक्शन ना गूगल शीट या फिर उनकी वेबसाइट से वो कोई शीट से कनेक्ट कर देते हैं या गूगल फॉर्म वगैरह बनाते हैं, तो गूगल शीट से ये कनेक्टेड होता है और वो डाटा एक्सेल में आता है। तो उसमें क्या होता है कि फर्स्ट नेम एक बॉक्स होगा, मिडल नेम, लास्ट नेम, और अगर वो फॉर्म भरकर आप सबमिट करेंगे, और भी बहुत सारी डिटेल्स होती हैं उसमें, तो जितने भी उसमें टॉपिक्स हैं या बॉक्सेस हैं उतने का इधर कॉलम बन जाता है और वो नाम यहाँ आ जाते हैं। बाद में मान लीजिए कि आप किसी डेटा पे काम कर रहे हैं जिसमें कोई एडमिशन फॉर्म है जो आ गया, बाद में आप एडमिशन ले लिया, उन्होंने फॉर्म सबमिट किया है, आपको उनके नाम का एडमिट कार्ड भेजना है, तो यहाँ पे आप हो सकता है फुल नेम वगैरह उनको एक जगह करें, बट आपको तो उन्होंने दिया है अलग अलग बॉक्सेस में। तो इसको जोड़ने के लिए फॉर्मूला यूज होता है जिसका नाम है कॉन्कैटिनेट। कॉन्कैटिनेट डबल क्लिक करेंगे आप, पहले पे जिसको आपको जोड़ना है, जिसको एक साथ करना है, उस पर क्लिक करेंगे, कॉमा लगाएंगे और दूसरे पे क्लिक करेंगे। बट दूसरे पे क्लिक करने से पहले रोहित प्लस कुमार के बीच में स्पेस होना चाहिए, है ना। रोहित कुमार मेहता अगर है तो यहाँ पर तो स्पेस, आप डायरेक्ट स्पेस देंगे तो एक्सेल उसको नहीं समझता है। आपको क्या करना है, शिफ्ट दबाकर कोटेशन कॉमा लेना है, देन स्पेस देना है और फिर कोटेशन कॉमा क्लोज करना है। कहने का मतलब है कि कोटेशन कॉमा के अंदर आपको स्पेस देना है। उसके बाद कॉमा लगाया तो रोहित स्पेस, फिर कुमार कॉमा, कोटेशन कॉमा में स्पेस, फिर कॉमा और तीसरा ये वाला, फिर आप ब्रैकेट बंद करें और एंटर मार देंगे तो आप देख सकते हैं इस तरह से आप कॉन्कैटिनेट फार्मूला बाकी सारा काम कर जाएगा। सो एक पहला फार्मूला कॉन्कैटिनेट। सेकेंड है टेक्स्ट फंक्शन, जो इसमें आप जाएंगे तो टेक्स्ट आपको इधर मिल जाता है। टेक्स्ट फार्मूला क्या करता है, आप जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, मैं इसको हटा देता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पर एक डेट है, ऐसा कई बार होता है डेट ऑफ बर्थ और इस तरह का, तो हमें उसमें अगर डे अलग करना हो, मंथ अलग करना हो या ईयर अलग करना हो, या इवन ये भी जानना हो कि फला डेट को, इस मान लो 15/5/2005 को क्या डे था, या महीने का नाम हमें अल्फ़ाबेटिकल चाहिए, तो ऐसे में हम इन सभी तरह के डेटा, इन सभी तरह का रिजल्ट लेने के लिए हम टेक्स्ट फंक्शन यूज़ करते हैं। कैसे करेंगे भाई, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इज इक्वल टू करना है। यहाँ पर इज इक्वल टू, फॉर्मूले का क्या नाम है, टेक्स्ट, डबल क्लिक करा, किस में से ये निकालना है हमें, डेट अलग करना है तो इस वाले में से, फिर कॉमा लगाना है और कोटेशन कॉमा के अंदर आपको पता होगा कि जब हम डेट, मंथ और ईयर लिखते हैं तो उसमें एक फॉर्मेट लिया होता है ब्रैकेट में, DDMMYY। DD 2 बार होता है क्योंकि जो डेट होते हैं, तारीख होती है, वो 2 डिजिट में होती है, 31 तक होती है लास्ट, तो 2 डिजिट। MM 12 तक होता है, मंथ तो 2 होता है, और YY 4 बार होता है बिकॉज 1997, 2024 ऐसे आता है तो 4 बार, तो इसीलिए DDMMYY होता है। तो अगर डेट निकालना है तो DD, तो कोटेशन कॉमा में यहाँ पर आपको DD टाइप करना है और कोटेशन कॉमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। समझ रहे हैं यहाँ तक, आपने एंटर मारा, देखिए आ जाता है। एक बार और देख सकते हैं, इज इक्वल टू टेक्स्ट करेंगे आप, डबल क्लिक, किसमें से डेट अलग करना है, इसमें से, फिर कॉमा लगाया, कोटेशन कॉमा के अंदर आपने 2 बार D टाइप किया और कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। बाकी का काम आपको पता है, कॉपी हैंडल कर देगा, पूरे कॉलम में आप कर सकते हैं। सेम इसी तरह से अगर मंथ निकालना हो तो
इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला लगेगा टेक्स्ट, डबल क्लिक करा आपने, इसमें से मुझे मंथ अलग करना है तो इस पे क्लिक करा, यानी सेल नंबर ये हो गया आपका B44। सो B44 कॉमा आपको क्या निकालना है इस बार, तो कोटेशन कॉमा के अंदर वो लिखना पड़ेगा। तो कोटेशन कॉमा MM करा, कोटेशन क्लोज और ब्रैकेट क्लोज, आप एंटर मार दीजिए, इस तरह से आ जाएगा। सेम इसी तरह से अगर आपको डेट की जगह पे डे निकालना हो, डेट की जगह पे डे निकालना है जैसे, तो देखिए क्या करना है, इज इक्वल टू और टेक्स्ट डबल क्लिक करें, फिर इसमें से डे अलग करना है तो उस पर करा, कॉमा लगाया, कोटेशन कॉमा के अंदर अभी जो डेट निकाल रहे थे उसमें हम dd 2 बार दे रहे थे, इसमें अगर करेंगे तो आपको कोटेशन कॉमा के अंदर dd को 4 बार कर दीजिए और ब्रैकेट बंद करिए, एंटर मारते ही देखिए मंडे। और अगर इसी तरह से मंथ जो है, अगर मंथ की जगह जैसे अंकों की जगह ना हम शब्दों में निकालना चाहें, इज इक्वल टू टेक्स्ट डबल क्लिक, यहां पे गए, कॉमा लगाया, कोटेशन कॉमा के अंदर आपने क्या करना है, dd नहीं mm और ब्रैकेट कोटेशन क्लोज, देन ब्रैकेट बंद और एंटर, अप्रैल ऐसे निकल के आ जाएगा। ईयर आप समझ गए होंगे, इज इक्वल टू करना है, टेक्स्ट करना है, डबल क्लिक करेंगे किसमें से, तो इसमें कॉमा, कोटेशन कॉमा में आपको YY अगर 2 बार लगाएंगे, अगर YY तो आपको लास्ट के 2 डिजिट दिखाएगा 2004 का सिर्फ 04, और यही काम अगर 4 बार कर देते हैं, यानी कि टेक्स्ट फॉर्मूला यहां पे करा, कॉमा लगाया, कोटेशन कॉमा में YY 4 बार अगर आपने करा तो देखिए वो कंप्लीट दे देगा और कॉपी हैंडल से बाकी का आपका काम हो जाता है। समझ रहे हैं जी? सो ये वाला जो ऑप्शन है ये टेक्स्ट के सारे ऑप्शंस, सारे अलग अलग, जिसमें आप डेट पता कर सकते हैं, अलग मंथ पता कर सकते हैं, इवन डे अल्फाबेटिकल भी पता कर सकते हैं, मंथ भी पता कर सकते हैं। सो ये टेक्स्ट फंक्शन का यूज है। अगला जो फॉर्मूला है हमारा वो है फाइंड। फाइंड क्या होता है कि जैसा आप इस डेटा में देख सकते हैं, एक नाम है या नाम है, इनमें से M लिखा हुआ है, कहीं J लिखा हुआ है, और आपको बस बताना है कि भाई इसका पोजीशन क्या है, ये कहाँ पे है। तो इसके ऐसे डेटा में, बट ये एग्जांपल है, ऐसे ही और भी आप सोच सकते हैं, लॉजिकली आपको सोचना पड़ेगा कहाँ इसका यूज कर सकते हैं। या सबसे पहले आप इज इक्वल टू लगाएं, फॉर्मूले का नाम लिखेंगे, डबल क्लिक, क्या फाइंड करना है वो पहले लिखेंगे, यानी कि M फाइंड करना है, कॉमा लगाया, बट M कहाँ है, तो आप बता रहे हैं इधर कहीं है जी, तो इस पे क्लिक करेंगे, यानी M कॉमा ये वाला, तो ये आपने करा और एंटर मार देंगे तो बताएगा भैया 7 नंबर पे चले जाओ, डिजिट नंबर 7 गिनते हुए चले जाइए, यानी कि रोहित का 1 2 3 4 5 स्पेस और फिर 7। आपने MS वर्ड में देखा होगा जब हम वर्ड काउंट करते हैं ना, तो उसमें वो कैरेक्टर विथ स्पेस, कैरेक्टर विदाउट स्पेस, ऐसा माना जाता है कीबोर्ड पे हर बटन कुछ लिखता है, चाहे वो स्पेस ही क्यों ना हो। आपको पता है जब आप स्पेस देंगे ना कहीं पे भी, तो आपका जो कर्सर है वो एक स्टेप आगे बढ़ता है, तो कुछ लिखता तो है, मतलब वो दिखता नहीं है वो अलग बात है, तो वो काउंट होता है। तो इस फॉर्मूले में ये काउंट होता है, स्पेस भी काउंट होगा उसको, तो आप स्पेस को भी एक कैरेक्टर लेंगे इसलिए ले रहा है। और फिर आपको पता है कॉपी हैंडल अगर आपने कर दिया तो बता देगा कि भाई इस वाले में J कौन से पोजीशन पे है, तो बताएगा राजेश खन्ना में RAJ 3rd नंबर, तो ये 3 नंबर दिखा रहा है। अमन में 1 कहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पे 2 जगह पे है, ठीक है। सो A अगर मैं कैपिटल लिखूंगा तो शायद ये 1 नंबर बताए, जैसे मैं यहाँ पे अगर A लिखता हूँ तो देखिए पोजीशन बदल गया, और अगर मैं A लिखता हूँ स्मॉल में तो पोजीशन बदल गया है। तो इस तरह का है ये। बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है जिसका नाम है सब्स्टिट्यूट। यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको S से ये सब्स्टिट्यूट मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको ये आना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट है। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है ऑप्शन के अलावा। जैसे आपने वो मैचेज वगैरह देखते हैं क्रिकेट वगैरह या दूसरे गेम्स, उसमें क्या होता है सब्स्टिट्यूट में भी रखे जाते हैं प्लेयर। अगर 11 प्लेयर खेलेंगे तो 3 एक्स्ट्रा भी रखे जाते हैं, सब्स्टिट्यूट में रखा जाता है। जैसे अगर 2 बॉलर हैं
तो एक बॉलर अगर इंजर हो जाए तो उसके सब्स्टिट्यूट में एक और अच्छा बॉलर टीम में रखा जाता है। तो ऐसे ही सब्स्टिट्यूट है। देखिए यहाँ पर काम कैसे करेगा ये, आप इस डाटा को देखिए। मान लीजिए कि ये कोई आधार नंबर है। आधार नंबर आपने देखा होगा आपके जहाँ पे मतलब जो आधार नंबर पे जो नीचे की तरफ आधार नंबर होता है, आधार नंबर अगर आप लिख रहे हैं किसी सेल के अंदर, तो हम जब भी कुछ सेल के अंदर लिखते हैं, अगर हम 11 से ज़्यादा लिखते हैं, 11 तक, अगर हम 10 तक लिख देते हैं, 11 तक 11 डिजिट लिखते हैं तो ये ले लेता है एक्सेल। लेकिन 11 के बाद 12वां जैसे ही होता है ना डिजिट, तो ये इस तरह से साइंटिफिक तरीके से दिखाना शुरू कर देता है। मतलब ऐसे दिखाएगा +11, तो इसका मतलब ये 12 है। अगर यहाँ पे मैं एक और बढ़ा दूं तो +12 बोलेगा, यानी कि ये 13 है। तो ऐसे ना लिखकर हम चाहते हैं कि हमारे स्क्रीन पे यानी कि एक्सेल के सेल में विजिबल हो, दिखे कि भाई नंबर क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, इससे बचने के लिए बीच बीच में डैश लगा देते हैं, ऐसे होता है। लेकिन अगर आप इसको कहीं कॉपी और पेस्ट करें तो असल नंबर क्या है, वो तो डैश नहीं है, डैश के अलावा जो बाकी 12 डिजिट हैं वो हैं, लेकिन डैश लगाने से 14 डिजिट के हो जाते हैं। तो हम इससे बचने के लिए ना हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट फॉर्मूले का यूज करते हैं। देखिए कैसे यूज करते हैं सब्स्टिट्यूट का। सबसे पहले इज इक्वल टू करेंगे, फॉर्मूले का नाम लिखेंगे, है जी, सब्स्टिट्यूट, डबल क्लिक करेंगे। सब्स्टिट्यूट कहाँ है वो आपको देखना है। तो सब्स्टिट्यूट मतलब किसका सब्स्टिट्यूट चाहिए, तो आप इस पे क्लिक कर दें, जो डाटा में से सब्स्टिट्यूट निकालना है, मतलब उसका एक ऑप्शन बनाना है। तो यहाँ पे फिर कॉमा लगाया। अब इसमें क्या है ऐसा, ये इस डाटा में ऐसा क्या है जिसका आप हटाना चाहते हैं, उसकी जगह कुछ और लाना चाहते हैं, तो वो है डैश। देख रहे हैं ये डैश, 4 डिजिट के बाद एक डैश लगा हुआ है। तो हम कोटेशन कॉमा के अंदर लिखेंगे डैश, कोटेशन कॉमा के अंदर, समझ रहे हैं। तो पहला आपने सब्स्टिट्यूट किया, फिर वो सेल का एड्रेस दिया, कॉमा लगाया। इस सेल में जो चीज आप हटाना चाहते हैं वो पहले लिखेंगे, वो भी कोटेशन कॉमा के अंदर। फिर कॉमा लगाने के बाद अब वो लिखेंगे जो आप चाहते हैं। तो आप जो चाहते हैं, जैसे मैं इस डैश की जगह जो भी चाहता हूं उसको इस कोटेशन कॉमा के अंदर लिखना है। तो अगर मैं यहाँ पे स्पेस दूंगा तो क्या होगा, इसका स्पेस बनेगा। और अगर मैं बस 2 बार कोटेशन कॉमा स्टार्ट और क्लोज ही कर दूं तो स्पेस हट जाएगा, स्पेस भी नहीं रहेगा, लगातार हो जाएगा। बट हटेगा क्या, इससे पहले वाला ये डैश है ना। और एंटर मार दीजिए, देखिए आ गया। कॉपी हैंडल बाकी काम कर देगा। इसमें अगर स्पेस भी चाहिए तो एक बार वो भी समझ लेते हैं। इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट पे क्लिक करा आपने, डबल क्लिक, किसमें से सब्स्टिट्यूट, तो इसमें से, कॉमा, क्या सब्स्टिट्यूट में है, तो कोटेशन कॉमा डैश कोटेशन कॉमा। यहां तक बात खत्म है। लेकिन अब इसकी जगह पे मुझे क्या चाहिए, तो उसके लिए कोटेशन कॉमा आप 2 बार ले लें, बट बीच में कर्सर रखकर अगर आप स्पेस देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इन 4 डिजिट के बाद एक स्पेस आ जाए, फिर 4 के बाद एक स्पेस आ जाए, तो जहां जहां ये डैश है वहां वहां बस आप बीच में स्पेस दे देंगे, तो वहां वहां वो स्पेस आएगा। कैसे आएगा देखिए, ऐसे। और आप ड्रैग कर दीजिए, कॉपी हैंडल बाकी का काम कर देगा। इसका मतलब होता है रिपीट। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैं ये हटा देता हूँ। देखिए क्या है कि यहाँ पे राम है और उनके नीचे हरे कृष्णा है। तो अगर कोई राम 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 बार बार लिखना है, किसी कॉलम में बहुत बार लिखना है, तो आप ऐसे टाइप करिए एक तरीका। दूसरा भाई रेप्ट लगा दीजिए, इज इक्वल टू करना है REPT, रेप्ट, डबल रेप्ट मतलब रिपीट। तो ड्रैफ्ट कर दिया, डबल क्लिक। फिर किसको रिपीट करना है भाई, इनको करना है, बस जी कॉमा लगा दीजिए। कितने बार करना है तो उस पे सेल पे लगा दीजिए और ऐसे ब्रैकेट बंद करके एंटर मार दीजिए। ये देखिए राम राम राम। अगर हरे कृष्णा को भी करना है ऐसे ही तो आप समझ रहे हैं, इन्हीं को आप ड्रैग कर दीजिए। कोई जगह कई बार स्टार हैज वगैरह लगाते हैं, उसको भी करना है तो सेम वही ऑप्शन, क्या ऑप्शन होगा, इज इक्वल टू REPT, रेप्ट, डबल क्लिक करा आपने, उसके बाद आपने उस सेल पे कॉमा, नंबर ऑफ टाइम्स, कितने बार टाइम करना है आपको, तो ये एंटर मार दिए। देखिए 4 बार। इसमें जो स्पेस आ रहा है ना, स्पेस, तो देखिए जैसे कृष्णा के बाद मैंने राम के बाद मैंने स्पेस दे रखा है, तो मैं अगर स्पेस कम कर दूं तो अब एंटर मारूंगा तो देखिए यहाँ पे स्पेस नहीं आ रहा है, मतलब राम के नाम के बाद स्पेस नहीं आ रहा है। बट अगर मैं यहाँ डबल क्लिक करके मतलब इसमें जाऊँ
और स्पेस दे दूं एक बार, अब एंटर मारूंगा तो राम के बाद स्पेस आएगा। सो यहाँ पे जो भी आप लिखेंगे उसका असर यहाँ पर दिखेगा। ये तब यूज होता है जब एक ही नाम को बार बार और सेम सेल में यूज करना है तो हम इसका यूज करते हैं। ठीक है जी। सो आज की क्लास में आपने क्या क्या सीखा? आज की क्लास में आपने सीखा कॉनकैटिनेट, टेक्स्ट, रैप्ट, फाइंड और सब्स्टिट्यूट। सो आई होप आज की क्लास से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच।